नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा दूसरा भाग है। इसमें हमने आपके सामने एक टेबल बनाई है। इस टेबल में कुछ ब्याज निकालने का डायरेक्ट तरीका है, सीधा सीधा तरीका है। इसके लिए हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ सवाल देखते हैं, उसके बाद में इस टेबल के आधार पर आप कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आप इसका उपयोग करेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल है, जब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमें समझना है। इसमें लिखा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाता है 672, जबकि 3 वर्ष में हो जाता है 714। इस प्रकार से हम सबसे पहले देखेंगे कि 1 साल का अंतर कितना है। 1 साल का अंतर है, अगर हम 714 में से 672 घटाते हैं तो हमें यहाँ पर 42 रुपए मिलता है। अब ये 42 रुपए क्यों मिलता है? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें ब्याज प्लस मूलधन, प्रत्येक वर्ष इन दोनों चीजों पर ब्याज मिलता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि 672 रुपए पर सीधा सीधा जो ब्याज मिल रहा है वो 42 रुपए है, और 672 पर 42 रुपए ब्याज मिलने की वजह से हमें 714 रुपए तीसरे वर्ष प्राप्त होते हैं ब्याज के रूप में। या हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई मिश्र धन है, मिश्र धन 672 रुपए 2 वर्ष में प्राप्त होता है, जबकि 3 वर्ष में 714। 2 वर्ष का जो मिश्र धन है उस पर जो ब्याज मिला वो 42 रुपए है। अब हमें इसका सीधा सीधा निकालना है कि 42 672 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि यह 1 साल का है और 1 वर्ष का अंतर आपकी ब्याज या वार्षिक दर को दर्शाता है। यह यहाँ 1 वर्ष का अंतर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 42 गुणित 100, तुलना करनी है हमें 672 से। 672 से इसकी तुलना करेंगे हम तो सीधा सीधा इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम 14 से काटेंगे तो यह 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 14 से यह 4 बार और यह 8 बार, मतलब 48 बार कैंसिल होगा। 3 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिलता है यहाँ पर 100/16। इसके लिए कैंसिल करेंगे हम तो 25/4, और दशमलव पद्धति में हम देखें तो 6.25% हमें वार्षिक दर प्राप्त होती है। और इस तरीके से हमने सीधा सीधा इस प्रश्न को हल किया और इसका हम आंसर निकालेंगे। कह सकते हैं कि आंसर है 6.25%। एक बार और समझिए, देखिए यहाँ पर 672 अपने आप में पूरी राशि है। कैसी राशि है? क्योंकि इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन और ब्याज दोनों के साथ में दिया जाता है, और 1 साल का जब अंतर दिया हो तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी राशि पर ब्याज है, जो इसका प्रतिशत होगा यही उसका आंसर है। अगला देखेंगे हम, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 हो जाती है। इस प्रकार के सवाल में फिर से हम देखते हैं कि 3 वर्ष में 800 जबकि 4 वर्ष में 840 रुपए हो गई। जब 1 वर्ष का अंतर दिया हो, अंतर 1 वर्ष का है और राशि है 40 रुपए, तो यह 800 रुपए पे या 800 रुपए पर 40 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। क्योंकि यह 1 साल का अंतर है तो हम सीधा सीधा इससे निकालेंगे कि 40 गुणित 100/800। इस तरीके से हम कैंसिल करते हैं तो 8 से यह 5 बार कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर प्राप्त होगा 5%। इस प्रकार के सवाल को हमें समझना है और ध्यान से सॉल्यूशन देखिएगा, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम,
कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये सवाल थोड़ा सा हटके है, इसको हमें ध्यान से समझना है क्योंकि इसमें 2 वर्ष का अंतर दिया है। इसके पहले हम जो सवाल कर रहे थे उसमें 1 वर्ष का अंतर दिया गया था। तो हम देखेंगे कि 2 वर्ष में 3600 जबकि 4 वर्ष में 5184 रुपए। यह 2 वर्ष का अंतर है, यह हम कह सकते हैं ये 2 वर्ष के लिए है। तो जब 2 वर्ष निकालना हो तो ऐसी स्थिति में हमें सीधा पुराने प्रश्न के अनुसार इसको हल करेंगे। कैसे? इसका तरीका होता है कि मिश्र धन बराबर होगा मूलधन और 1 धन r/100 और यहां पर आ जाएगा समय। तो इस तरीके से अगर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो जो 2 वर्ष का है इसके लिए हम मूलधन मान के चलेंगे और 5184 रुपए हम इसको मिश्र धन मान के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में 5184 मूलधन है हमारा 3600, 1 धन r कितनी है, इसमें हमें दर निकालनी है, समय है 2 वर्ष, यहां पर हम लिख सकते हैं 2। अब इसका आगे सॉल्यूशन करेंगे हम तो हमें मिलेगा यहां पर 5184 बटे 3600 बराबर यहां पर आ जाएगा 100 धन r बटे 100 के ऊपर 2 की घात। इस तरीके से हम इसको हल करेंगे और हम इसको अगर यदि कैंसिल करते हैं या इसका रूट निकालते हैं तो देखिए यहां पर 2 की घात लगी है, इसके लिए लिखा जा सकता है 72/60 का वर्ग। 72/60 का वर्ग लिखा जा सकता है और यहां पर आ जाएगा 100 धन r/100। यहां पर 2 की घात लगी है, घात से इस घात को हम कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा यहां पर 72/60 बराबर हो जाएगा 100 धन r/100। ऐसी स्थिति में देखिए 0 से हम 0 कैंसिल कर देंगे और 6 से यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो यह 12 बार कैंसिल हो जाएगा। अब हम 10 का इस तरफ गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 120 बराबर 100 धन r। 100 इस तरफ प्लस के हैं और उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें r बराबर मिलेगा 20% और ये हमारा आंसर बी करेक्ट होगा 20%। ये एक तरीका है। इसके अलावा दूसरा तरीका भी है कि हम आखिर इसको कैसे निकालें। इसको सीधा सीधा करने का जो तरीका है वो आप परसेंट के आधार पर करेंगे, तो इसके लिए हम बाद में देखेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में किसी धन के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपए हो तो धन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ज्ञात करना लिखना था, ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के सवाल में देखिए अंतर दिया गया, यहां पर लिखा है CI माइनस SI बराबर दिया है इसमें 8 रुपए। जो दर है या फिर हम कह सकते हैं कि जो रेट है वो दिया है 4%। समय दिया है 2 वर्ष। इस तरीके से जो सवाल दिए जाते हैं जिनमें 2 वर्ष का अंतर दिया हो, यदि 2 वर्ष का अंतर दिया गया है तो इसके लिए एक विशेष फॉर्मूला है जिसके लिए लिखा जाता है CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। इस प्रकार के प्रश्न 2 वर्ष के अंतर के लिए है कि ये पूछे जाते हैं तो हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। हम लिख सकते हैं ये 2 वर्ष के लिए इसको लिखा जाएगा 8 बराबर
पी हमें इसमें ज्ञात करना है, प्रिंसिपल है। आर यहाँ पर 4 दिया गया है, बटे में 100 आ जाएगा और 2 की घात। तो देखिए 4 एकम और 4 से इसको हम 25 बार कैंसिल कर देंगे। 25 में हम 25 का गुणा करते हैं तो ये होता है 625, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात लगी है। और पक्षांतर करेंगे हम तो 8 गुणित 625 बराबर आ जाएगा पी। देखिए 625 कहाँ से आए, यहाँ पर 2 की घात लगी है, 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 और बटे में इस तरफ गुणा में हो जाएंगे। यहाँ पर 1 बचता है तो 1 में कोई भी घात आ जाए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पी से गुणा करेंगे तो पी ही रहेगा। 8 में हम 625 का गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 5000 रुपए, अर्थात हमारा आंसर प्राप्त होगा 5000। देखिए इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्ष में 31 रुपए हो जाता है, वो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी हमें अंतर दिया है, CI माइनस SI बराबर 31 और जो दर है वो दी गई है 10%। जो समय है वो दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष। यदि ब्याजों का अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 3 वर्ष के लिए दिया है तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा सेम फॉर्मूला है 2 वर्ष के जैसा, उसमें एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इसके लिए लिखेंगे हम CI माइनस SI बराबर हो जाएगा P इंटू R बटे 100 के ऊपर 2 की घात, यहाँ पर आ जाएगा R धन 300 बटे 100। ये हमारा 3 वर्ष के लिए है, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर 3 वर्ष के लिए अंतर हो तो। हम कह सकते हैं 3 वर्ष के अंतर के लिए है। अब इसमें हम मान रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 31 बराबर P याद करना है, यहाँ पर दर 10 बटे 100 और यहाँ पर आ जाएगा 10 धन 300 बटे 100, यहाँ पर 2 की घात आ जाएगी। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा तो 31 100 बराबर हो जाएगा P गुणित 1 बटे 100 गुणित यहाँ पर आ जाएगा 310 बटे 100। 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल होगा। देखिए 31 यहाँ पर गुणा में है और यहाँ पर भी जाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे, तो 31 से हम 31 डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और 100 गुणित 10 यहाँ पर हो जाएगा 1000। यदि हम इसे प्रिंसिपल के बराबर लेके चलेंगे, क्योंकि यह बटे में है, इस तरफ 1 से जाके गुणा करेगा तो 1 में 1000 का गुणा करेंगे हम तो हमें मिलेगा प्रिंसिपल बराबर 1000 रुपए। देखिए इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज 6 माही समायोजित किया जाता हो। सबसे पहले हमें याद रखना है कि इसमें ब्याज 6 माही समायोजित है, तो समय की गणना हम कैसे करेंगे। देखिए समय 6 बटे 12 तो ये वर्ष का 1 बटे 2 भाग। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जो दर है दर में हम 1 बटे 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4%। इसके बाद आता है समय। समय 6 माह है। यदि हम 6 माह की तुलना में प्रत्येक बार 6 बार यदि करते हैं, इसमें लिखा है 1 वर्ष, देखिए यहाँ पर लिखा है समय 1 वर्ष। 6 माह देखते हैं तो 2 आ जाएगा, यहाँ समय आ जाएगा 2। मूलधन में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होता है,
एक बार और समझिए, यदि 6 समायोजन है तब हमें इस स्थिति में सबसे पहले वर्ष से ये वाला अनुपात निकालना है। इससे हम दर में गुणा करेंगे तो हमें 4% मिलेगा, क्योंकि यह 6 गणना। और समय हम देखेंगे कि यदि एक वर्ष में 6 समायोजन है तो कितने बार ब्याज की गणना होगी। देखिए, इसमें ब्याज की गणना होगी 2 बार। कुछ नहीं करना है। अब इस सवाल में हमें सामान्य तरीके से दर है 4%, समय है 2 और मूलधन है 4000, इसका उपयोग करके हमें सीधा सीधा आंसर निकालना है। देखिए, 4000 बटे 100 गुणित 4, 0 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 4 चौके 16, 160 रुपये। अब 160 का निकालेंगे हम, 160 गुणित 4 बटे 100, 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 गुणित 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 64, 64 में हम 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6.4। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इसके लिए 2:1 में ब्याज से गुणा करते हैं। इसमें करेंगे 2 का गुणा और इसमें किया जाएगा 1 का गुणा। इस तरीके से हमें मिलेगा 320 रुपये और यहाँ पर मिलेगा हमें 6.4। 320 और 6.4 को हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 326.4 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए, ये तो हमारा एक तरीका है। इसके अलावा हम इसको अन्य दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह होगा कि सबसे पहले हम देखें कि 4% है और 2 वर्ष के लिए है, तो इसके लिए 4 धन यहाँ पर 16/100, तो इसको लिखा जाएगा 8.16%। अब हमने आपको एक टेबल बताई थी, जो शुरुआत में बिल्कुल टेबल बताई थी कि इस टेबल का उपयोग किया जा सकता है। यदि 4% की दर से, यहाँ पर देखिए, यदि 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाता है तो देखेंगे आप कि 2 वर्ष में 8.16% ब्याज मिलेगा। यही टेबल में भी दिया है। देखिए, जैसे कि इसमें लिखा है, ये दिया गया है, यदि आप 4% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 8.16% ब्याज मिलेगा, जबकि 3 वर्ष में 12.4864% ब्याज मिलता है। इसमें आप सीधा गुणा कर सकते हैं मूलधन में और सीधा सीधा आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए, आप ये सब नहीं निकालना है तो हम सीधा सीधा भी इसका मान रख सकते थे और 8.16/100 का गुणा कर सकते हैं। अब हम गुणा करेंगे, 0 से 0 कैंसिल कर दिया हमने। 4 से गुणा करते हैं, 4 गुणित 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा, हासिल की 2 4 6 24 और यहाँ पर हो जाएगा 6 4 8 32। देखिए, बटे में अभी यहाँ पर दशमलव में 2 शून्य थे, जबकि यहाँ पर अभी 1 शून्य बाकी है, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। हमें इस तरीके से भी इसका आंसर प्राप्त हो सकता है। देखिए, सबसे पहले तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, दूसरा आप टेबल से निकाल सकते हैं और तीसरा ये अनुपात वाली मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए, यदि ब्याज तिमाही जोड़ा जाए तो 2000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब हमें एक बार फिर इसी को करना है। देखिए, इसमें तिमाही है तो इसको लिखा जाएगा 3/12, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4। इस प्रकार से हम दर निकालेंगे तो दर होगी 12 गुणित 1/4, 4 से हम कैंसिल करेंगे तो दर मिलेगी हमें 3%। क्योंकि हमें इसमें तिमाही समायोजन करना है तो इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं तो दर भी एक बदल जाती है। दर हो जाएगी 12 से 3%।
समय होगा, अब देखिए इसमें यदि 9 माह लिखे हैं तो 3-3 माह में गणना करेंगे तो कितने बार गणना की जाएगी ब्याज की? ये गणना की जाएगी 3 बार, और मूलधन हमारा जैसा है वैसा ही रहेगा। मूलधन है हमारा 2000 रुपए। अब इसके लिए हम टेबल के माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए टेबल के माध्यम से किस तरीके से, 3% की दर से हमें 3 वर्ष के ब्याज के लिए निकालना है, मतलब तीन बार गणना होगी। तो टेबल से हम देखेंगे 3 के हिसाब से इसमें देखो 9.2727% मिलता है। अब टेबल के अनुसार हमने निकाला तो हमें ब्याज मिलता है प्रतिशत में 9.2727%। ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर टेबल से। यदि कोई चीज प्रतिशत में दी गई है या फिर बताया गया है कि 3 वर्ष में आप इतने प्रतिशत ब्याज करेंगे एक मूलधन पर, तो इससे सीधा सीधा आंसर प्राप्त होगा। जैसे हम गुणा करेंगे यहाँ पर 2000 गुणित 9.2727 बटे 100। जीरो से यहाँ पर हम जीरो कैंसिल कर देंगे। अब हम 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और इसके बाद हम दशमलव भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी एक जीरो भी बाकी है। तो 7 दूनी 14 और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 7 दूनी 14, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 5, और 9 से गुणा करेंगे 2 में तो 9 दूनी 18। अब यहाँ पर देखिए एक शून्य है तो ये दशमलव पीछे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 अंकों के बाद में दशमलव लगाएंगे तो 185.454 मिलेगा। ये हमें इतना ब्याज मिलता है। और मूलधन कितना है हमारा 2000 रुपए। देखिए हम सीधा सीधा आंसर निकाल चुके हैं, इसमें सिर्फ ब्याज पूछा गया है। मैं मिश्र धन निकालने वाला था। तो ब्याज हमारा है 185.4 रुपए। ये शॉर्ट तरीका है जो हमने टेबल के माध्यम से किया है। अगर आप चाहें तो आप 3:1 के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालने का तरीका देखें। सबसे पहले दर जैसे मैं आपको बता चुका हूं कितना करना ही है, तो ये 3% हो जाएगी। जो समय है, समय भी 3 होगा। मूलधन है 2000 है। अब इस माध्यम से देखेंगे हम 2000 गुणित 3/100, ये हो जाएगा 60। 60 से हम फिर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1.8। अब 1.8 का भी हम ब्याज निकालेंगे। तो इस तरीके से हमें अब हम 100 से भाग देंगे। यदि 1.8 गुणित यहाँ पर मिलेगा है 5.4, 5.4 में 100 से भाग देते हैं तो हमें मिलता है 0.054। अब 3:1 के माध्यम से इसका हम गुणा करेंगे तो इसमें 3 का गुणा होगा, इसमें भी 3 का गुणा होगा और इसमें 1 का गुणा होगा। तो इस तरीके से लिखा जाएगा 180, 5.4 और 0.054। इसको हम पूरे को जोड़ देंगे तब भी हमें 185.45 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। और हम कह सकते हैं कि दोनों स्थिति में हमें एक जैसा आंसर मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम ने 800 रुपए 6 माही ब्याज समायोजित हो 10% की दर से 1 वर्ष 6 माह के लिए उधार लिया, मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी 6 माही समायोजन और दर है 10%। तो इस तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे। पहले तो हम मूलधन लिख लेते हैं। मूलधन हमारा 800 रुपए है और दर 10% है और 6 माही समायोजन है। 6 वर्ष का 1/2 भाग होता है
तो इसको लिखा जाएगा 5%। आता है समय, यदि एक वर्ष 6 माह के लिए उधार दिया जाए तो 6 माही समायोजन किया जाए तो ब्याज लगभग 3 बार जोड़ा जाएगा, तो यहां पर ब्याज आएगा 3। अब देखिए हम इसमें टेबल का भी उपयोग कर सकते हैं कि यदि 5% की दर से ब्याज 3 बार जोड़ा जाए चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमें कुल कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। देखिए 5 की स्थिति में यदि हम देखें तो हमें मिल रहा है यहाँ पर 15.7625। इसका अगर हम सीधा गुणा करते हैं तब भी हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि 100% मूलधन होगा। देखिए 15.7625 ये हमारा ब्याज होगा 5% की दर से 3 वर्ष में, और 100% होगा मूलधन। तो हम कह सकते हैं 115.7625% कुल मिश्र धन प्राप्त होगा। यदि हम किसी राशि का 115.7625 निकाल देंगे तो हमें उसका मिश्र धन मिल जाएगा। देखिए अब हम मिश्र धन निकालते हैं। मिश्र धन बराबर होगा 800/100 गुणित 115.7625। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें 8 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पंचे 40 का 0, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 4, 8 दूनी 16 और 4 20, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 6 48 और 2 हो जाएगा 50, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 5, 7 8 56 और 5 61, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 6, 8 पंचे 40 और 6 46 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी यहाँ पर 4, 8 एकम 8, 4 12 की 2, हासिल आ जाएगी 1, 8 एकम 8 और 1 9। अब देखिए हमें दशमलव लगाना है 4 अंकों के बाद, 4 अंकों 3 अंकों के बाद सॉरी पीछे से गिनेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर हमें आंसर मिल रहा है 926.1 और हमारे ऑप्शन ए में ये करेक्ट है। इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि टेबल में आपके लिए वैल्यू याद हो, और ये वैल्यू आपके लिए बहुत सरल तरीके से किसी भी प्रश्न को हल कर सकती है। हमारा अगला सवाल है, किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए तथा साधारण ब्याज 320 रुपए हो, इसमें एक चीज यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है। ये किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे CI हो जाएगा यहाँ पर 328 और SI हो जाएगा, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा आपका 320। दोनों में अंतर कितना है? दोनों में अंतर है 8 रुपए का। थोड़ा ध्यान से समझना इस सवाल को। इसमें कंडीशन ये है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज मिलता है, लेकिन हम कह सकते हैं इस सवाल में कि एक वर्ष के लिए एक वर्ष का CI और SI दोनों बराबर होते हैं, और SI प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। यदि 2 वर्ष का 320 है, एक वर्ष का SI 320/2, ये हो जाएगा 160। हमें मिलता है इसमें 160 रुपए। अब देखिए यहाँ पर जो 8 रुपए बढ़ गए हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, वह एक वर्ष में जो 160 रुपए ब्याज मिला है इस पर भी ब्याज दिया गया है। यही कारण है कि इसमें 8 रुपए की वृद्धि हो गई, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज देता है, जो इसमें 8 रुपए बढ़ गए। अब 8 रुपए कितने प्रतिशत की दर से बढ़े, हम इसकी सीधे सीधे 108 से तुलना करके निकाल सकते हैं
तो 108 में गुणा करेंगे हम, ये 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 एकम और 8 दूनी 16, इसमें कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें 5 मिलेगा और हमारा आंसर आएगा 5%, जो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए जबकि साधारण ब्याज 400 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए पुनः वही कंडीशन होगी, CI बराबर दिया है 410 जबकि SI बराबर दिया है 400, दोनों का अंतर 10 रुपए है। अब ये 2 वर्ष के लिए है, ये है 2 वर्ष के लिए, तो हम 1 वर्ष का SI निकालेंगे। 1 वर्ष का SI बराबर हो जाएगा 400/2, आंसर आ जाएगा 200। अब ये 200 रुपए पर 200 रुपए ब्याज के कारण 10 रुपए की वृद्धि होती है, 200 रुपए ब्याज के कारण इसमें 10 रुपए की वृद्धि होती है, तो हम निकालेंगे कि 200 का 10 कितने प्रतिशत है। देखिए 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और इस तरीके से इसमें भी हमें आंसर मिलेगा 5%, और इसका भी आंसर डी 5% बिल्कुल करेक्ट है। तो हमने देखा कि टेबल का भी उपयोग हमने कहीं कहीं किया है, और टेबल को आप समझ चुके होंगे कि टेबल के माध्यम से आप बहुत जल्दी या बहुत आसान तरीके से सीधा सीधा परसेंट निकाल के 3 वर्ष तक का आप निकाल सकते हैं, 4 वर्ष का भी निकाला जा सकता है। इसके लिए थोड़ी सी आगे टेबल बनानी पड़ती और याद करना पड़ता। हालांकि 4 वर्ष तक के लिए प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, इसलिए 3 वर्ष तक की ही टेबल बनाई है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।